So in this tutorial, we will discuss addressing mode, immediate addressing mode. Let's see the specialty of immediate addressing mode. The operand is specified within the instruction in immediate addressing mode. Here is mentioned, operand is specified within the instruction. What does it mean? It means there is no need for memory reference in the immediate addressing mode. The other one is operand itself is provided in the instruction rather than its address. That means we can track operand directly without reference, without address. Because it's mentioned, operand itself is provided in the instruction. The operand is specified within the instruction. Let's see its example. For example, you can see example. This is I'm writing here example. ये हो गई आपकी example. For example, we have instruction mnemonics. We have opcode move. This is opcode move, and we have one register CL. In a CL, we have operand what 03H. 03H immediately transfer to CL. 03 is 8-bit immediate source operand. And the CL is again 8-bit register destination operand. So you can understand easily. CL is register and 03 is your operand. So in this example, we are analyzing 03 directly, immediately move to the CL. तो यहाँ आपने अंडरस्टैंड किया 03L डायरेक्टली मूव हो गया किसमें CL रजिस्टर में, और दोनों रजिस्टर क्या हैं 8 बिट के. 03 is your source operand, this is operand, this is register, and CL is your register operand. तो आपका जो ऑपरेंड था वो डायरेक्टली मूव हो गया, ट्रांसफर हो गया रजिस्टर में, डेस्टिनेशन ऑपरेंड. जबकि आपकी डेफिनेशन भी यही थी, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन. ये जो इंस्ट्रक्शन थी इसमें आपका ऑपरेंड क्या हो गया, डायरेक्टली मूव हो गया. इस चीज को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट बड़ा सिंपल सा है. नो मेमोरी रेफरेंस, as I already told, in immediate addressing mode there's no need for memory references. क्या आप memory reference देते, आप ट्रैक करते, आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेंड गिवन था, द ऑपरेंड को आपने स्पेसिफाइड कर लिया इंस्ट्रक्शन के अंदर. ऑपरेंड इटसेल्फ इज प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन रादर देन द एड्रेस. के एड्रेस में होता, फिर आप ट्रैक करते. आपको अभी फिलहाल बिल्कुल क्लियर था कि आपका ऑपरेंड कहाँ है और आपने उसको इजीली मूव कर दिया, ना कि आप ट्रैक करते किस एड्रेस पे कौन सा ऑपरेंड है, इस एड्रेस पे क्या ऑपरेंड है. तो इट्स ह्यूज थिंग्स. ठीक है, आपको एड्रेस पे जाके ऑपरेंड आइडेंटिफाई करने की नीड नहीं है. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपको डायरेक्टली आपका ऑपरेंड देता है और आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो इसका एडवांटेज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, नो मेमोरी रेफरेंस. बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, लिमिटेड ऑपरेंड मैग्नीट्यूड. इसमें आपका लिमिटेड ऑपरेंड होंगे.
अगर आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। या आ गई आपकी फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। आपका ऑपरेंड क्या है, गिवन है, ठीक है। आपका ऑपरेंड क्या है, गिवन है। यहाँ आपका ऑप कोड है, आपने डायरेक्ट अपने ऑपरेंड को मूव करा दिया विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ऑप कोड। और आपने ऑप कोड कौन सा यूज किया, आपने ऑप कोड यूज किया कौन सा, मूव। आपने कौन सा ऑप कोड यूज किया इसके अंदर, आपने ऑप कोड यूज किया मूव। अगर आप इसको और लिखना चाहेंगे, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनी, इसका एल्गोरिथम क्या बना, तो इसका एल्गोरिथमिक स्टेप बहुत सिंपल सा है। आपने कहा कि ऑपरेंड जो है आपका, ऑपरेंड जो है आपका वो इक्वल है किसके, ए के। ऑपरेंड क्या है आपका, इक्वल है ए के, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक्सप्रेशन, क्योंकि आपने डायरेक्टली ऑपरेंड को रजिस्टर में डालना है, आप डायरेक्टली मूव करा सकते हैं। आई होप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा एड्रेसिंग मोड। सेकेंड एड्रेसिंग मोड डिस्कस करने से पहले आप इसकी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 0 add instruction, ऐड, ठीक है। आपके पास क्या है, 0 ऐड इंस्ट्रक्शन, आपने ऐड करना है। अगर लिखा होता आपने क्या ऐड करना है, देखते हैं आपने क्या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड करना है, ठीक है, 0 ऐड इंस्ट्रक्शन है आपके पास। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0 ऐड इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पे 0 ऐड इंस्ट्रक्शन। तो 0 ऐड इंस्ट्रक्शन हमने करना क्या है, मैं आपसे जो एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया एग्जाम्पल में कि मुझे क्या करना है, मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है किसका, एसीसी में जो भी है, ठीक है। तो एसीसी में जो भी है उसका मुझे क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो एसीसी क्या है आपका, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसका मुझे क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी आपका क्या होगा, कॉमेंट डाल लेते हैं यहाँ पे, जो भी आपका ऑपरेंड होगा उसका आपने क्या लेना है, क्या लेना है आपने, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम्पल है किसकी, एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ही क्या यूज हुआ हुआ है, आपका आपका क्या है, डिजिट है, जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इमीडिएट डायरेक्टली, ठीक है। तो इमीडिएट परफॉर्म कर रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर में आपका क्या है, एक्यूमुलेटर में आपका डिजिट है। उस डिजिट में मुझे क्या करना है, उस डिजिट में मुझे 0 ऐड इंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है, ऐड की। अगर मैंने एक लिखा है ऑपरेशन ऐड, तो ये आपका क्या है, 0 ऐड इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर मैंने दो ऑपरेशन लिखे हैं, मूव R1 R2, दैट्स मीन ये आपका 2 ऐड इंस्ट्रक्शन है आपकी, किसमें दो ऑपरेंड आ रहे हैं आपके R1 R2, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 ऐड है, हमने फोकस करना है 0 ऐड इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका एक ही आपका क्या दिया हुआ है, ऑपकोड दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है अगर आपने स्टैक में परफॉर्म करना है, ठीक है, अगर आपने स्टैक में डाल के परफॉर्म करना है इमीडिएट ऑपरेशन को, तो आपको कितने ऑपरेंड चाहिए होंगे, आपको दो ऑपरेंड चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ऐड ऑपरेशन करना है, तो मैंने इंसर्ट किया ए, पॉप किया, ठीक है, मेरे पास क्या है, ए है, मैंने बी है,
उन दोनों को जब आप क्या करेंगे, सपोज मेरे पास स्टैक में ए है और बी है, इन दोनों पे मैंने अप्लाई किया स्टैक में, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन। ऐड ऑपरेशन होने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया किसमें, ये मैंने पॉप किया है वन बाय वन, ए को पॉप किया, बी को पॉप किया, दोनों पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैंने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैंने ए प्लस बी को क्या कर दिया, पुश कर दिया किसमें, स्टैक में। जब पुश हो गया मेरा स्टैक में, यानी कि मेरा पास टॉप में मेरी जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, ये मेरी टॉप की वैल्यू है, ठीक है। जो मेरे पास टॉप में वैल्यू मेरी वो क्या है, मेरी ऑपरेंड है। अब मैं उस ऑपरेंड का क्या ले लूंगी, मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरीके से स्टैक के थ्रू भी आप हैं, या आप जैसे मैंने डायरेक्ट आपको अंडरस्टैंड कराया कि आपने अगर डायरेक्ट रजिस्टर में एड्रेस अपना ऑपरेंड इंसर्ट कर दिया है, तो ये भी एग्जाम्पल है इमीडिएट की। या अगर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट लो एक्यूमुलेटर का और अप्लाई करो जीरो एड इंस्ट्रक्शन, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इमीडिएट की। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।